नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। दोस्तों, प्रशासन की लापरवाही से हरियाणा के जिला सिरसा में एक नौजवान की जान चली गई है और एक उसका साथी गंभीर रूप से घायल है। ध्यान से सुनिएगा, प्रशासन की क्या लापरवाही और नौजवान की जान कैसे गई है। बरसात का मौसम शुरू हो गया दोस्तों और नदी नाले फुल हो गए हैं और भी बरसातें काफ़ी हो रही हैं, जैसे हिमाचल वगैरह में, चंडीगढ़ वगैरह में। तो इस सीजन में जो घग्गर नदी है, इसमें पानी काफ़ी बह रहा है। घग्गर नदी जो सिरसा जिला से भी गुजरती है, आगे घग्गर नदी का पानी राजस्थान की तरफ जाता है। तो जो जिला सिरसा में घग्गर नदी है, उस नदी में से कई और छोटी छोटी नहरें निकाली गई हैं, माइनर निकाले गए हैं, ताकि वहां जिले के किसानों को पानी मिले, टेल तक पानी पहुंचे। ये जो एक माइनर वहां से निकाला गया है, ये हल्का रानिया में से होकर गुजरता है। रानिया मेरा हल्का है और रानिया हल्के के धोतड़ और खारिया गांव के पास ये जो माइनर है, ये छोटी जो नहर है, ये टूट जाती है। नहर के साथ बिल्कुल रोड बना हुआ है। उस रोड से धोतड़ गांव के संदीप और उनका एक साथी जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। नहर टूटती है और साथ सड़क को भी बहाकर ले जाती है। उस वक्त इनका मोटरसाइकिल वहीं पर था, तो ये बह गए, खड्डे में गिरे और संदीप की जान चली जाती है और इनका साथी गंभीर रूप से घायल है वहां पर। लापरवाही किसकी? प्रशासन की। जिम्मेदारी किसकी? प्रशासन की। क्योंकि जब बरसात का सीजन शुरू होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नदी नाले नहरें जो बह रही हैं, उनकी मजबूती चेक की जाए। कहीं पर कोई नहर कमजोर तो नहीं, अगर वो टूट गई तो क्या हाल होगा। एक तो किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, दूसरा उसको भरने में कितना वक्त लगेगा पता नहीं, इस बीच कितनी तबाही हो जाएगी। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। दूसरा, यहाँ आसपास के किसान बता रहे हैं कि इतना पानी छोड़ा गया इस छोटी नहर में, इतना पानी ये झेल नहीं पाती, वो कहीं ना कहीं से टूटेगी। दूसरा, उन्होंने कारण बताया कि ये जो नहरें माइनर निकाली गई हैं, इनकी साफ सफाई तो कभी करवाता नहीं प्रशासन। इनकी लेवलिंग भी नहीं है कि टेल तक पानी पहुंचे। अगर प्रशासन लेवलिंग करवाएगा, साफ सफाई करवाएगा, तभी पानी आगे बढ़ेगा। और अगर साफ सफाई नहीं है, उसमें घास फूस उगाया है, पेड़ उगाए हैं, तो वो जो नहर का इतना पानी है, वो कहीं ना कहीं वो बहा के ले जाएगा रोड को भी और साथ लगते किनारे को भी, बांध को भी। तो यही हाल हुआ वहां पर धोतड़ और खारिया गांव के पास। और वहां के किसान प्रशासन से मिले भी हैं। दरअसल कुछ समय पहले ये जो आसपास के गांव है, यहां पर खारिया, धोतड़, झोरड़नाली, चामल, मंगालिया, ढानी 400, इन गांव में जो किसान हैं, इनकी पाइपें उखाड़ दी गई जो इस माइनर में लगी हुई थी। उन पाइपों को उखाड़ दिया गया कि आप पानी उठाकर लगाते हैं और आगे पानी नहीं पहुंचता। तो उस वक्त भी वो सारे गांव मिलकर समाधान निकालना चाहते थे, लेकिन उनकी पाइपों को उखाड़ दिया गया। अब जो पाइपें उखाड़ी गई, उनको सही तरीके से भरा नहीं गया है। जो वहां के किसान बोल रहे हैं कि पाइपें उखाड़ते वक्त तो वहां पर प्रशासन का इतना अमला पहुंच जाता है, इतनी पुलिस पहुंच जाती है, इतने अधिकारी पहुंच जाते हैं, जेसीबी पहुंच जाती है। और अब वहां पर जब ये नहर टूटी है जिसमें संदीप बह गया, मतलब प्रशासन नहीं पहुंचा काफी देर तक कि क्या कुछ चल रहा है। प्रशासन की जेसीबी नहीं पहुंची है, अमला नहीं पहुंचा है। तो ये देखिए क्या हाल है, कितनी बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। तो वो जो पाइपें उखाड़ी गई थी उस वक्त किसानों की, किसान गुहार लगा रहे थे, उनकी नहीं सुनी गई। वो जो जगह थी उनको भरा नहीं गया, जिसकी वजह से भी ये जो बांध बने हुए हैं वो कमजोर हो गए। ये जिम्मेदारी प्रशासन की थी। अब भी वो गांव जो है, आसपास के जो गांव है, वो प्रशासन से मिलने पहुंचे, डीसी से मिलने पहुंचे कि पानी काफ़ी आ गया है नहर में, घग्गर में काफ़ी और पानी आ रहा है, तो ये जो इतना पानी बह रहा है, ये नहर कहीं ना कहीं टूट जाएगी, इससे उनको पानी उठाकर उनके खेतों में लगाने दें, यानी ये परमिशन दी जाए। लेकिन वो परमिशन उनको नहीं मिली। तो कारण क्या रहा कि ये पानी जो इतना जा रहा था आगे, ये टूट गया है और टूटने से धोतड़ गांव के नौजवान संदीप की जान चली गई है। अकेला अकेला अपने घर में कमाने वाला, फादर की भी थोड़ा समय पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो ये है, जिम्मेदारी प्रशासन की है, जिम्मेदारी सरकार की है। इसकी भरपाई कौन करेगा? भरपाई सरकार को करनी चाहिए, उस परिवार का साथ देना चाहिए।
जो बनती है आर्थिक मदद उनको देना चाहिए, और भी जो हेल्प बनती है, जो गांव वाले वहां पर डिमांड करें, वो सरकार को पूरी करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल बरकरार है, क्योंकि बाकायदा बजट जारी होता है जब भी बरसात का सीजन आता है कि नदी नाले जो हैं वो चेक किए जाएं, उनको दुरुस्त किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए। मोटा बजट सरकार की तरफ से जाता है, सरकार देती है, ठीक है, लेकिन वो बजट कितना खर्च किया जाता है या कितना फिर वो गोलमाल हो जाता है, उसका उदाहरण, कई उदाहरण आपको देखने के मिलेंगे। अब बरसात का सीजन शुरू हो गया है। एक तो उदाहरण यही कि ये जो माइनर टूट गया और इसमें बाकायदा एक शख्स की जान चली गई। मतलब प्रशासन समय रहते उन बांधों की मरम्मत अगर नहीं करेगा तो बरसाती जो सीजन है, बरसात का जो पानी है, ये तो बहुत कुछ बहा कर ले जाता है। और पहले 2 साल पहले हमने देखा भी है कि घग्गर में जब कितना पानी आया था उस वक्त कितना नुकसान हुआ था, खेतों का भी, शहरों का भी और गांवों का भी। कितने गांव डूब गए थे, खेत डूब गए थे। तो वो प्रशासन को देखते हुए पहले ही ये मजबूत होना चाहिए मामला सारा, बांध, नहरें, सड़कें मजबूत होनी चाहिए। लेकिन लापरवाही कितनी बड़ी कि कोई देखने भी नहीं जाता, और वो जो बजट आता है वो पड़ा रहता है या फिर गोलमाल हो जाता है। और नतीजा क्या होता है कि नहरें टूट जाती हैं, किसानों का नुकसान हो जाता है और उसमें कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। सो दोस्तों, इस पर आप लोग क्या कहेंगे, आप जरूर बताइएगा। ये जो प्रशासन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही से जो नुकसान होता है लोगों का, आप जरूर अपनी राय इस वीडियो के नीचे कमेंट करके दे सकते हैं। शेयर करेंगे तो तमाम लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी पता चलेगा सिस्टम कैसे काम करता है, या सिस्टम की लापरवाही से कैसे अनजान लोग, जो बेदोष लोग होते हैं, वो भी मारे जाते हैं। फिर मिलते हैं। राम राम।